हेलो, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं टोनी शर्मा, लक्ष्य पीवीटी आईटीआई गोलवाला से। आज मैं आपके सामने इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट लेकर आया हूं, जिसमें आपको मैं आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में बताऊंगा भी वो कैसे बनता है। वैसे तो लेसन तो इसका ऑर्थोग्राफी का है, आपके एग्जाम में तो ऑर्थोग्राफी आता है, लेसन इसका ऑर्थोग्राफी का है। पर इसमें दो होते हैं आपका, एक आइसोमेट्रिक होता है, एक आपका ऑर्थोग्राफी होता है। इसमें स्टार्टिंग करते हैं हम भी पहले आइसोमेट्रिक से। आपको वो बता देता हूँ मैं, इसका लेसन होता है ना, वो आपका ऑर्थोग्राफी होता है। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, ठीक, ये आपका लेसन होता है। आपके एग्जाम के अंदर ऑर्थोग्राफी आता है, ठीक आता है आपको। तो एग्जाम के अंदर आइसोमेट्रिक है, ऐसा व्यू आएगा आपका एग्जाम के अंदर, देखो ऐसा व्यू आता है। और उसको आपको चेंज करना होता है, किसमें आपको ऑर्थोग्राफी में चेंज करना होता है। इसमें क्या होता है, आपको एक चीज़ बताता हूँ। इसमें जैसे एग्जाम में आएगा ना, तो आपके जो आसान होगा ना, आसान डायग्राम आएगा, वो आपके 20 नंबर का आता है, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड आ गया तो वो आपको 25 नंबर का होता है, ठीक। आपका लेसन ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन का होता है, और 90% आपके क्वेश्चन आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी बनाना आता है, ठीक है। और 10% आपका ऑर्थोग्राफी से आइसोमेट्रिक बनाना आता है, ठीक। इसलिए मेन इसका पॉइंट ये है कि पहले हम इसका आइसोमेट्रिक सीख के बनाना, जो ये है, इस आइसोमेट्रिक से हमें क्या ऑर्थोग्राफी बनाना होता है। स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं, इसका आइसोमेट्रिक से करते हैं। आइसोमेट्रिक किससे बोलते हैं, किससे बनता है, इसके कितने भाग होते हैं, क्या कुछ होता है। देखो भी जो कुछ बनाना होता है ना, उसको पहले स्टार्टिंग से पॉइंट से हम सीखना पड़ता है, ताकि हमें आगे जाके एग्जाम में जाकर हम कोई मान को दिक्कत ना हो। तो देखो आइसोमेट्रिक किससे बोलते हैं, आपको मैं बोल दिया लेसन होता है हमारा ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, ठीक। इसके अंदर दो होते हैं, पहला नंबर होता है आपका आइसोमेट्रिक, और दूसरे नंबर पर आपका आता है ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन। तो आइसोमेट्रिक किससे बोलते हैं, आइसोमेट्रिक आपको ये बोलता है, ठीक, ये आपका आइसोमेट्रिक होता है ऐसा, ठीक। इसका नियम ये है कि इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये ऐसे। इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और हिंदी में इसको क्षैतिज बोलते हैं, ठीक। इस लाइन पर क्या होता है, जैसे अब ये जो लाइन बनी है ना, ये जो बीमाएं बनी है, ये आपकी 30 डिग्री पर होती है, और ये भी आपका 30 डिग्री होता है, ठीक। कहने का मतलब ये है, जिस भुजा के यानी जिस लाइन के लंबाई और चौड़ाई 30 डिग्री पर बनते हो, उनको हम आइसोमेट्रिक बोलते हैं, ठीक। और जो ऊंचाई होती है, जिसे हम रेडिकल बोलते हैं, वो हमेशा 90 डिग्री बनती है। कहने का मतलब ये है, ये इसकी क्या आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। इस लाइन से जो ये लाइन बनी है ना, ये लाइन खींची है मैंने, ये हमेशा 30 डिग्री पे ही बनी जाती है, और ये लाइन इसको भी 30 डिग्री बनी जाती है। और जो ये खड़ी लाइन जिसे हम वर्टिकल बोलते हैं, ये हमेशा हमारी 90 डिग्री पे ही बनती है, ठीक। ये दो प्रकार से बनती है लगभग, एक तो डी की सहायता से बनती है, जो डी ये होता है आपका, ठीक, इससे बड़ा भी होता है एक। दूसरा आपका होता है सेट स्क्वायर, उनकी सहायता से बनता है। तो आपको दोनों तरीके से बताऊंगा भी कैसे बनता है। आज मैं आपको बताऊंगा ओनली डी की सहायता से। तो ये देखो, इसको समझने के लिए इसमें 3 भाग होते हैं। एक होता है फ्रंट, हम इसको फ्रंट भी बोलते हैं, ठीक। फ्रंट व्यू क्या होता है हमारा, फ्रंट व्यू हमें कहीं कोई भी, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक ना। हम इसमें 3 भाग होते हैं, एक तो फ्रंट, जिसे हम फ्रंट भी बोलते हैं और एलिवेशन भी बोलते हैं, ठीक। फ्रंट भी बोलते हैं और एलिवेशन को बोलते हैं, और ये एरो का निशान भी होता है।
इन तीनों में से कोई भी निशान आपको या कोई लिखा हो, जैसे फ्रंट व्यू आ जाए या एलिवेशन आ जाए या फिर आपका एरो निशान आ जाए, तो वो कौन सा होगा? आपका फ्रंट होगा। ठीक, ये हमारा क्या है? भी इसका फ्रंट भाग है, ये इसका फ्रंट भाग है ये, और ये हमारी साइड होती है। ठीक, यदि फ्रंट हमें ये देगा ना तो साइड हमारी ये होगी, और यदि साइड ये देगा, यदि साइड ये देगा तो फ्रंट हमारा ये होगा, यदि साइड ये होगी तो फ्रंट हमारा ये होगा। ठीक, और टॉप हमारा ये रहेगा, चाहे यहाँ कुछ भी हो, साइड की जगह फ्रंट दे, चाहे एलिवेशन दे दे, चाहे एरो निशान दे दे, फ्रंट हम वही मानेंगे। और टॉप हमेशा हमारा ऊपर का भाग होता है। टॉप व्यू और प्लान व्यू इसको बोलते हैं। ठीक, टॉप व्यू भी बोलते हैं और प्लान व्यू भी बोलते हैं। अब साइड में क्या होता है? अभी साइड में आपका ये होता है, एक बार निशान करता हूँ भी साइड में हमें क्या क्या चीज़ होती है, यानी ये चीज़ हमारी साइड में दिखाई दे रही है। कहने मतलब ये है भी, सामने से यहाँ से देखेंगे फ्रंट को हम क्या बोलते हैं? भी सामने वाली दिशा को बोलते हैं। जैसे कोई दीवार होगी जो हम सामने से देख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? भी फ्रंट बोलते हैं। फ्रंट भी बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं, और एरो के निशान भी आता है ऐसे हम एग्जाम के अंदर। ठीक, ये होता है। जो व्यक्ति सामने से देख रहा है उसको फ्रंट बोलते हैं। जो इससे होता है ये इसका फ्रंट है, यानी ये इसका भाग इसको दिख रहा है। जब साइड में आता है तो उसको ये भाग इसको दिखेगा, ये दो भाग। ठीक, जैसे ये टॉप या प्लान है, यानी टॉप के ऊपर आएगा उसको क्या भाग दिखेगा? उसको ये भाग दिखेंगे उसको। ठीक, ये इतने भाग दिखेंगे उसको, ये भी दिखेगा उसको, और ये भी भाग इसको दिखेगा। ठीक, ये इतने भाग दिखेंगे। ये होने के बाद अब जो आपके जो ये 20 20 20 ये है ना 50, ये आपके हमेशा mm में होते हैं। ठीक, अब देखो ये स्केल है, इसमें अब देखो इसमें 20 mm दिया ना तो आपका 20 mm ये 2 हो गया, यानी 2 cm होगा। ये 2 cm दिख रहा ना, ये 2 cm आपका क्या है? 20 mm होगा। और जो 1 cm होता ना, इससे हम 10 mm बोलते हैं, यानी 10 mm में 1 cm होता है हमारा। ठीक, तो हम कभी भी cm नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं लिखेंगे। देखो यहाँ कितना है? 20 है, तो यहाँ पे स्केल में 20 तो ही नहीं है, इतना बड़ा होगा फिर तो। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे। यहाँ क्या होगा? हमारा हमेशा mm आएगा, तो 20 mm यानी 2 cm होगा। cm तो कभी लिखेंगे नहीं, mm ही लिखने पड़ते हैं, और इसमें mm ही देते हैं। ठीक, और लास्ट में क्या लिखते हैं? भी ऑल डायमेंशन इन mm, यानी हमने जो लिखा है ना, जो हमने डायमेंशन दी है, जो इसके नंबर दिए हैं, जैसे 20 20 20 50 10 20, ये सभी किसमें है? ऑल डायमेंशन इन mm में है। ठीक, ये कुछ होता है इसके अंदर। और इसका देखो ये होता है हमारा आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक से हमें क्या बनाना होता है? ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाना होता है। वो कैसे होता है? इसको, इस भाग को, यानी इसको देखकर हमें क्या, इसको यानी भाग खिलाने होते हैं। बी फ्रंट में हमें कौन सा भाग दिख रहा है, साइड से कौन सा दिख रहा है, टॉप से कौन सा भाग दिख रहा है। तो ये देखो देखो ऑर्थोग्राफी तो आपका बाद का है। ठीक, ऑर्थोग्राफी को आपको छोड़ो, एक बार हम आपको एक बार आइसोमेट्रिक बनाना सिखाएंगे। मैं आपको बोलता हूँ, आप मेरी पूरी वीडियो देखोगे ना, हर वीडियो देखोगे तो आपको बुक चेकने की लोड नहीं पड़ेगी, और आप एक बार में ही एग्जाम पास कर लोगे। ठीक, अब इसके अंदर देखो ये आपका 20 नंबर का आता है, हार्ड होगा तो 25 नंबर का आएगा, और पासिंग मार्क आपके ओनली 18 नंबर होते हैं। ठीक है ना, पासिंग मार्क आप कितने होते हैं भी? 18 नंबर, कितने में से? 50 में से। ठीक, और ये आपका आता है 20 नंबर का। आसान होगा तो 20 नंबर का आएगा, हार्ड हुआ तो आपका 25 नंबर का आएगा। ठीक, आप एक कर में पास हो, यदि आपने सभी वीडियो में देख ली ना, आप पास हो एक कर में बिना बुक चक्के। ठीक, बिना बुक चक्के आप ड्राइंग में पास हो गए IIT में एक कर में। ठीक, अब ये देखो, अब मैं आपको बनाना सिखाता हूँ भी ये कैसे बनता है। इसको हम आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, फ्रंट, साइड और टॉप। ठीक, इसके जो डायमेंशन होती है वो सारी mm में दी जाती है। ठीक, इसके 3 भाग होते ही हैं, जो हमें क्या है ऑर्थोग्राफी में इसको खिलाने होते हैं। ठीक, तो ये हमेशा
एक बार और सुन लो, ये हमेशा हमारी, ठीक, आइसोमेट्रिक हमेशा 3 साइड होती है, जिसकी फ्रंट को, जो फ्रंट साइड होती है ना, फ्रंट व्यू होता है, उसको हम हमेशा लंबाई बोलते हैं। ठीक है, फ्रंट एलिवेशन व्यू और एरो जब निशान आ जाए उसको क्या बोलेंगे हम, लंबाई बोलते हैं हमेशा, और साइड को हमेशा हम चौड़ाई बोलेंगे। ठीक, अब ये आइसोमेट्रिक ये कहता है कि आइसोमेट्रिक की लंबाई और उसकी चौड़ाई, आइसोमेट्रिक की लंबाई और उसकी चौड़ाई को हमेशा 30 डिग्री पे ही बनाया जाता है, यानी 30 डिग्री पे क्या इसकी लाइन खींची जाती है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, जिसे हम क्षैतिज लाइन बोलते हैं। इस लाइन से जो हम ये लाइन खींचेंगे ना, जो रेखाएं खींचेंगे, ये हमेशा हमारी 30 डिग्री पे ही बनती है। ठीक है, आइसोमेट्रिक नियम होता है। और जो खड़ी लाइन होती है ना, जिसे हम रेडिकल बोलते हैं, ये लाइन हमेशा हमारी 90 डिग्री पे ही बनती है। ठीक, इतना इसका नियम होता है और कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। चलो अब आपको मैं बना के दिखाता हूँ ये सेम चीज भी इसमें कैसे बनता है। ठीक, तो आज मैं आपको डी से बना के दिखाऊंगा और कल मैं आपको शॉर्ट स्क्वायर की सहायता से बना के दिखाऊंगा भी कैसे बनता है। चलो जी, ये चीज़ वापस बनाते हैं। तो बनाने के लिए क्या करते हैं भी, एक डी का उपयोग होता है और हमारे पास एक स्केल का उपयोग होता है, और हमारे पास इसमें रबड़, कच्ची पेन, यानी कच्ची पेन का उपयोग किया जाता है। आपको ये नोट कर लेता हूँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका कच्ची पेन से ये उपयोग होता है। और जो ये लिखोगे ना ऑल डायमेंशन है, साइड भी, ये हमेशा आपका रेडिकल लाइन में ही लिखी जाती है, यानी सीधी लाइन, यानी बिल्कुल सीधे एक्स रो में लिखी जाती है। ठीक है, ऐसे बांक टेढ़े नहीं है। मैंने क्या आपको समझाने के लिए थोड़े से लिखे हैं, पर वहाँ आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या बिल्कुल सीधे लिखोगे ठीक। तो चलो जी, अब आपको मैं डी की सहायता से आइसोमेट्रिक बनाना सिखाता हूँ। ये चीज़ सेम चीज़, ये बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर। जैसे मानो हमने एक पॉइंट लगाया ऐसे डी को मिलाने के लिए, अब डी को बिल्कुल सीधा सीधा मिलेंगे, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ठीक, ये करने के बाद फिर हम पॉइंट लगाएंगे एक 90 डिग्री पर, एक 150 यानी 30 डिग्री पर, और एक फिर हम 30 डिग्री पर यानी 150 यानी 30 डिग्री, 30 डिग्री या 150 एक ही होता है आपका। ये करने के बाद अब हमें सेल की जोड़ता है। अब क्या करेंगे भी, अब इसमें ये देखो, आपको मैं बताता हूँ, ये हमारा फ्रंट अब है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट है। अब देखो इसका ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, जैसे मैंने ये लाइन चली है, देखो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक, ठीक है, अब इस लाइन पर हमने ये बिंदु लिया है। ठीक, अब इस लाइन से इस लाइन तक, यानी इस बिंदु से हमें इस बिंदु तक क्या लाइन खींचनी है, जो कौन सी होगी हमारी 30 डिग्री पर होगी, और कौन सी होगी हमारी लंबाई होगी। क्यों, क्यों यार, हमें क्या दिया हुआ है, फ्रंट दिया हुआ है। फ्रंट हमेशा लंबाई में ही गिना जाता है। ठीक है, तो हमारी लंबाई कितनी है 20 में, लंबाई कुल देखोगे तो 20, 40, 60 mm दी हुई है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे भी, 60 mm चलेंगे इसे, ये मैंने यहां तक 60 mm चल दी है, यानी 6 cm। ये चलने के बाद अब मुझे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से कितना चलना है, मुझे 50 mm चलना है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ भी, यहाँ पर स्केल को मिलाता हूँ, इस बिंदु से इस बिंदु को साथ में मिलाता हूँ ऐसे, और ये चल दिया मैंने। ठीक, ये 50 चल दिया और ये मैंने 60 चल दिया। ये चलने के बाद अब इसमें देखो, यहाँ से ये कंप्लीट होने के बाद अब मुझे ये लाइन चलनी है, कितने पे चलनी है, मुझे 90 डिग्री पे चलनी है। चलनी कितनी है, मुझे 10 mm चलनी है। तो 90 डिग्री का निशान मेरा ये रहा, और स्केल को यहाँ में लूँगा ऐसे, और फिर मैं यहाँ से इसको यानी 10 mm में ये चलूँगा। ये चलने के बाद अब ये होने के बाद अब मैं डी का उपयोग करता हूँ, यानी अब मुझे क्या है, अब मुझे ये लाइन चलनी है। ठीक ना, ये लाइन दिख रही है ना आपको, ये लाइन चलनी है। तो ये चलने के लिए मुझे क्या है, डी का उपयोग करना पड़ेगा, मुझे सीधी 90 डिग्री चलनी है। ठीक,
ये सीधा स्केल अब है, डी है। अब यहाँ पे मैं 90 डिग्री पर निशान लगाता हूँ ऐसे, ठीक। अब फिर मैं यहाँ पर ये लाइन चलता हूँ ऐसे, ये मैंने 10 mm चल दिया है। अब ये चलने के बाद फिर मैं यहाँ पर भी सेम चीज़ ये चलूँगा, क्यों अब मुझे ये चलनी है लाइन, ये इतने तो कंप्लीट हो गई मेरे, देखो ठीक। ये चलने के लिए वापस मैं डी का उपयोग करूँगा यहाँ पर, बिल्कुल स्टडी होना चाहिए आपका। और आप 90, ये मैंने लाइन चल दी है 90, ये भी 90 डिग्री चल दी है और ये भी मैंने 90 डिग्री चल दी है। अब ये चलने के बाद देखो, अब ये लाइन यहाँ पर है और अब मुझे ये लाइन चलनी है अब इसकी, ठीक है ना, ये लाइन चलनी है। अब ये लाइन कितनी मेरी 50 mm, तो ये कितनी होगी मेरी 50 mm होगी, ठीक ना। यदि 50 mm आपकी होती है यहाँ से, तो ये बिल्कुल सही है लाइन, जो जी 50 mm पूरी आ रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको लाइन को खींच देता हूँ ऐसे, ठीक। ये करने के बाद अब आप वापस ये लाइन यहाँ से यहाँ तक चलनी है, सेम चीज़ जो आपको इसमें दिया हुआ है। देखो इसमें ऐसा होगा, तो इसमें देखो हमें जो इसका देखो ये भाग ना, इसका भाग, इसका ये भाग ये है और इसका भाग इसका ये है, पूरा पूरा ऐसा है। तो ये इसका 20 है, तो मैं क्या करता हूँ अभी यहाँ से 20 चलूँगा। कैसे, यहाँ पर ऐसे स्केल में लूँगा दोनों पॉइंटों पर, ये मिलने के बाद अब मैं 20 डिग्री ये चलूँगा, यहाँ से 20 ये हो गया और फिर 20 छोड़ूंगा, क्यों यहाँ पर गैप है, और उसके बाद 20 और है, तो यहाँ से 10 और 20 छोड़ करने के बाद फिर मैं 20 और चलूँगा। ये चलने के बाद अब मैं क्या करूँगा अभी, अब ये चलने के बाद अब मुझे ये लाइन चलनी है, जो ये खड़ी लाइन है ना, ये चलनी है कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये कितने पे चलूँगा मैं, 90 डिग्री पे चलूँगा, क्यों ये खड़ी लाइन है, 90 डिग्री पे चलूँगा, यानी वर्टिकल लाइन है ये। तो ये चलने के लिए अब क्या करूँ, वापस डी का उपयोग करूँगा मैं, यहाँ पर डी में लूँगा और यहाँ पर निशान लगाऊंगा इसे, और फिर डी को यहाँ में लूँगा और फिर मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगा। आप एक चीज़ करना है, इनको क्या आप ऐसे मिला कर देखना बिंदुओं को, 2 cm आ रहा है यानी 20 mm आ रहा है, क्यों यहाँ 20 mm का क्या गैप था, ठीक। तो इसका मतलब क्या, हमने जो निशान लगाए बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ से मिलेंगे और ये कितना है हमारा 20 mm दिया हुआ है, तो यहाँ से हम 10 और 20 mm चलेंगे और फिर यहाँ पर स्केल में लेंगे इसे और फिर हम 20 mm चलेंगे, 10 20। ये चलने के बाद अब क्या करेंगे, अब ये लाइन इसके साथ ऐसे अटैच कर देंगे। ये हमारी कितनी होगी 20 mm पूरी, देखो। ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको डी को यहाँ मिलना है, ठीक है। डी को आपको यहाँ मिलना है, बिल्कुल सीधा देख लेना, अभी इस लाइन से बिल्कुल सीधी होनी चाहिए लाइन, ठीक है। ये करने के बाद फिर आपको क्या करना है, भी अब 30 डिग्री चलना है, क्यों मुझे अब यहाँ से ये लाइन चलनी है, ठीक है। देखो यहाँ से ये लाइन चलनी है, तो ये लाइन चलने के लिए अब क्या करूँगा मैं 30 डिग्री चलूँगा, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो ये भी 30 डिग्री आपका, देखो ये लाइन देखो, ये आपका किस 30 डिग्री पर है ना, और ये लाइन कितने पे आपकी 30 डिग्री पर होगी, यानी ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं ये 30 डिग्री चलूँगा, चलना कितना मुझे 50 mm चलना है, यहाँ से 50 mm, 10 20 30 40 50। ये चलने के बाद अब आपको क्या करना है, अभी अब आप डी को यहाँ में लोगे, ठीक है, बिल्कुल सीधा एन सही कैसे में लोगे, देखो इस लाइन पर जो ये लाइन है ना, इस लाइन पर आपको 30 डिग्री आना चाहिए, तो आएगा तो बिल्कुल सही होगा आपका, ठीक। अब यहाँ से 30 डिग्री देखो कहाँ आ रहा है आपका, यहाँ आ रहा है, क्योंकि अब मुझे ये लाइन चलनी है इसकी, ये लाइन चलने के लिए अब 30 डिग्री का उपयोग करूँगा मैं, ठीक। तो ये कितना था मेरा 50 यानी 5 cm,
ये रहा जी। ये आने के बाद अब आपको इनको क्या मिला देना है ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ का कितना गैप था 20 mm, तो यहाँ का कितना गैप है 10 और 20, यानी 20 mm का गैप है यहाँ पर। ये सेम चीज़ इसमें होगा 20 mm, देखो यहाँ पे गैप आ रहा है, यानी बिल्कुल सही बन रहा है ये देखो। ये करने के बाद अब फिर से क्या करना है मुझे, यहाँ पर डी को मिलना है, ठीक है। और यहाँ से इसका 30 डिग्री कहाँ आ रहा है, इसका ये आ रहा है, यहाँ पे मिलना है, ठीक। और मुझे अब ये लाइन चलनी है इसकी कितनी 5 cm। अब यहाँ से ये 5 cm चलूँगा और यहाँ से ये 2 cm पूरा है, यानी 2 mm पूरा आ रहा है, यानी ये बिल्कुल सही बन रहा है। अब ये लो जी, ठीक। ये होने के बाद अब इसका क्या हमारा अब ये भाग बच्चा है, ठीक। ये भाग बच्चा तो अब क्या करेंगे भी, यहाँ पर भी हम क्या डी को मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल सीधा। और देखेंगे भी इसका 30 डिग्री कहाँ आ रहा है इसका, अब इसका यहाँ आ रहा है देखो, ठीक। यहाँ आ रहा तो अब क्या करेंगे फिर, यहाँ आ रहा तो फिर यहाँ इसकी सीधे मिलेंगे अब स्केल को, और एक लाइन चल देंगे इसे, ठीक। ये हमारा क्या जी कंप्लीट हो गया क्या आइसोमेट्रिक, ठीक। ये हमारा आइसोमेट्रिक कंप्लीट हो गया। हम इसको क्या बोलेंगे फिर, इसको हम बोलेंगे आइसोमेट्रिक वी बोल देंगे इसको, ठीक। और देखो अब ये सेम चीज देखो, अब जो इसका ये फ्रंट होगा ना, आप इसको कुछ भी देखो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है इसके अंदर, फ्रंट वी भी आ सकता है, एलिवेशन वी भी आ सकता है, और एरो निशान भी आ सकता है, ठीक। तीनों जो निशान आएगा वो हमारा क्या होगा, फ्रंट होगा। जैसे मानो भी हमें ये एरो निशान दे दिया, इसे ये दे दिया, तो ये देने के मतलब क्या, अभी ये हमारा क्या फ्रंट है, ठीक, जो हमारी क्या सामने वाली दिशा है। और ये हमारी क्या होगी फिर साइड होगी अपना आप ही, ठीक। ये हमारी साइड होगी। मेन हमें ये देखना भी हमारा फ्रंट कौन सा है, जो हमारा फ्रंट होगा ना उसकी साइड वाली हमारी क्या होगी, साइड होगी। चाहे हमारे ये फ्रंट दे तो क्या होगा, साइड ये होगी। अब हमें फ्रंट हमें ये दिया है, यानी हमारा फ्रंट ये है, तो साइड ये होगी। अब साइड ये होगी तो टॉप हमारा कौन सा, हमारा ये टॉप होगा। टॉप वीव और प्लान वीव दोनों सेम ही होते हैं, ठीक। साइड होती है और इसको फ्रंट एरो और एलिवेशन तीन भाग होते हैं इसके, या नाम होते हैं इसके। आइसोमेट्रिक इसको बोलते हैं, ठीक। जो फ्रंट होगा उसकी दूरी होगी ना, उसकी दूरी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं, ठीक। और जो साइड की दूरी होगी ना उसको हम हमेशा चौड़ाई बोलते हैं, यानी इसको क्या बोलेंगे, साइड को चौड़ाई बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आइसोमेट्रिक के लंबाई और चौड़ाई हमेशा 30 डिग्री कोण पर ही बनती है, और जो खड़ी लाइन होती है वो हमेशा 90 डिग्री बनती है। और ये आइसोमेट्रिक आपका डी की सहायता से और सेट स्क्वायर की सहायता से भी बन जाते हैं, ठीक। ये होने के बाद अब इनके क्या आपको नाप देने हैं। नाप देने के लिए क्या करोगे फिर, यहाँ से आपको कम से कम 5 या 6 mm छोड़ना होगा यहाँ से, ठीक। ये छोड़ने के बाद फिर आप एक लाइन खींचोगे जो 5-6 mm की होगी, ठीक। सेम चीज़ यहाँ पर करोगे आप, और यहाँ से क्या करोगे आप, लाइन खींचोगे से। ये खींचने के बाद इस किसी में क्या आएगा आपका, यहाँ इसका भाग खींच जाएगा इसे, ठीक है। सेम चीज़ इसकी यहाँ आएगी, यानी 5-6 mm छोड़ने के बाद इस हिसाब से, ठीक। ऐसे
फिर आपका यहाँ पर आएगा इसे हिसाब से, यानी 5 mm छोड़ने के बाद, फिर यहाँ से भी आपका 5 mm छोड़ने के बाद, ठीक, लाइन चलिए इसकी सीधे में, यहाँ पर इसकी सीधे में ये आ जाएगा, ठीक। ये आपका 20, ये 10, और ये आपका 50 mm और 20 mm, 20 और 20, ठीक। ये हमारा हमेशा mm होता है, ठीक। लास्ट में क्या लिखते हैं नीचे, ऑल डायमेंशन इन mm, ऑल डायमेंशन इन mm, ठीक। ये होता है हमारा आइसोमेट्रिक, इसको हम आइसोमेट्रिक बोलते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। कल अगली वीडियो के लिए नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हमारा आइसोमेट्रिक होगा, अलग आइसोमेट्रिक होगा, थोड़ा सा हार्ड होगा, वीवो कैसे बनता है, ठीक। उसके बाद में आपको मैं ऑर्थोग्राफी बनाना सिखाऊंगा। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। धन्यवाद।